राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्ति भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, माता शाश्वत जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, पढ़वाइए इसे भौतिक कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से। प्रभु जी ये तो हो गया ना, 41 है ये। अभी हम 52 पे हैं प्रभु जी। नहीं मतलब यहाँ से पढ़ना है भौतिक कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से। यहाँ छोड़ा गया था। यहाँ छोड़ा गया। जी, भौतिक कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न करने वाले प्रकृति के गुण यहाँ पढ़ना है। हाँ, यहाँ से पढ़ना। पर प्रभु जी 41 श्लोक का है ना? नहीं 51 है माता जी, 51 है 51 माता जी। 51 है, ओके जी जी। ठीक है। हरे कृष्णा, राधा रती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रपात की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। प्रभु सादर प्रणाम। भौतिक कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न करने वाले प्रकृति के गुण भी मूलतः नारायण द्वारा सक्रिय बनाए जाते हैं। एक सरल उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो जाएगी। जब कुम्हार मिट्टी से घड़ा तैयार करता है तो कुम्हार का चाक, उसके यांत्रिक उपकरण तथा मिट्टी उस घड़े के तत्कालिक कारण होते हैं, किंतु कुम्हार मुख्य कारण होता है। इसी प्रकार नारायण समस्त भौतिक सृष्टियों के प्रधान कारण है, जबकि भौतिक शक्ति पदार्थ रूपी अवयवों को पूर्ति करती है। अतः नारायण के बिना अन्य सारे कारण वैसे ही व्यर्थ हैं जैसे कुम्हार के बिना उसका चाक तथा अन्य उपकरण व्यर्थ होते हैं। चूंकि भौतिक विज्ञानी भगवान की उपेक्षा करते हैं, इससे ऐसा लगता है कि वे कुम्हार के चाक, उसकी गति, कुम्हार के यांत्रिक उपकरणों और घड़े की सामग्री के प्रति अधिक चिंतित रहते हैं, किंतु कुम्हार के विषय में उन्हें कोई ज्ञान नहीं रहता। अतः आधुनिक विज्ञान ने वे ईश्वर विहीन अपूर्ण सभ्यता को जन्म दिया है, जो परम कारण के विषय में पूर्णतया अनजान है। वैज्ञानिक प्रगति का अभिप्राय किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति होना चाहिए, और वो महान लक्ष्य परम पुरुष भगवान होने चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि अनेकानेक जन्मों तक खोज करने के बाद भी प्रयोगात्मक विचारधारा के महत्व पर जोर देने वाले ज्ञानवान पुरुष समस्त कारणों के कारण भगवान को जान पाते हैं। जब कोई उन्हें पूरी तरह जान लेता है, तब वो उनकी शरण स्वीकार करता है और महात्मा बन जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो ये का कहने का मतलब है कि भगवान नारायण ही मूल कारण है। माया को जब भगवान एक्टिवेट करते हैं, जगाते हैं अपनी दृष्टिपात डाल करके, तो माया भी काम करती है। लेकिन तब तक तो माया ने अगर कुछ कर दिया आपको, बहुत सारी चीजें माया करती है। प्रकृति के 3 गुण देते हैं, महतत्व बनाती है, ये सब माया करती है, लेकिन भगवान के दृष्टिपात के बाद, पहले नहीं। इसलिए कुम्हार का कहा गया है कि जो आपको आप क्या कहते हैं कि घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, चाक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन कुम्हार की याद नहीं आती है। असली तो कुम्हार है जो सब करता है, उसके बगैर बनता नहीं है। तो इसी तरह से इसमें भी अगर भौतिक प्रकृति, माया बहुत काम करती है, लेकिन माया को जगाया किसने, माया को हिलाया किसने है? भगवान के दृष्टिपात में। वो भगवान कौन है? वो क्यों इतना वर्णन हो रहा है? वो भगवान है नारायण, कारणोदक्षाई विष्णु, जिनको महाविष्णु भी कहा जाता है। वो हैं कौन? वो बलराम के अंश हैं,
बलराम के। बलराम कौन है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु की बात आ रही है, उनका वर्णन चल रहा है इसलिए। वैकुंठ बेड़िया एक आछे जल निधि। हरे कृष्णा। वैकुंठ बेड़िया एक आछे जल निधि। अनंत अपार तार नाहिक अवधि। अनंत अपार अपार तार नाहिक अवधि। वैकुंठ, वैकुंठ के दिव्य लोगों की भेड़िया चारों ओर एक एक आछे है। जल निधि, जल निधि, अनंत अनंत, अपार अपार, तार उसकी नाहिक नहीं, अवधि कोई सीमा नहीं है उसकी। वैकुंठ के चारों ओर वैकुंठ के चारों ओर अपार जल राशि है। अपार अपार जल राशि है। जो अनंत, जो अनंत, अगाध 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 और असीम है। और असीम है। हाँ, लेकिन वो वैकुंठ को छूते नहीं। ये क्या है? कारण सागर। वैकुंठेर पृथिव्या पृथिव्या आदि सकल चिन्मय। सकल चिन्मय। माय भूतेर तति जन्म नाही है। माइक तीरथ जन्म है। वैकुंठ है आध्यात्मिक जगत की पृथ्वी आदि, पृथ्वी जल आदि सकल सब चित चिन्मय, आध्यात्मिक आध्यात्मिक, माई भौतिक, भूतेर तत्वों का, तति वहाँ जन्म उत्पत्ति नाही है, नहीं है। वैकुंठ में पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश। वैकुंठ में वैकुंठ में जल पृथ्वी अग्नि वायु वायु आकाश वैकुंठ में पृथ्वी जल अग्नि सभी वायु तथा आध्यात्मिक है। सभी सभी आध्यात्मिक है। सभी आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक है। वहाँ भौतिक तत्व नहीं पाए जाते। हाँ, भौतिक तत्व वहाँ नहीं पाए भौतिक जाते। तत्व नहीं पाए जाते। ये तो वैकुंठ की बात हो रही है। अभी ये जल की कारण सागर की बात, इसको शायद अब आएगा। चिन्मय जल से परम कारण। मई जल से परम कारण। यार एक कणा गंगा पतित पावन। कन गंगा पुतित पावन। चिन्मय, चिन्मय जल, जल से वह परम कारण, परम कारण यार जिसकी एक एक कणा बूंद गंगा, पवित्र गंगा नदी, पतित पावन, पतित आत्माओं को पावन करने वाली। अतः परम कारण स्वरूप अतएव परम कारण स्वरूप कारण सागर का जल कारण सागर का जल आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक आध्यात्मिक है। है। पवित्र गंगा नदी पवित्र 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 गंगा गंगा नदी नदी जो उसकी एक बूंद मात्र है, वो उसकी बूंद मात्र है। जो एक बूंद मात्र है, पतित आत्माओं को शुद्ध बनाती है। पतित आत्मा पतित पतित आत्माओं को आत्माओं शुद्ध को शुद्ध बनाती है। बनाती है। हाँ, आपको याद होगा जब भगवान वामन देव ने अपना अंगूठा नीचे किया था, तो वो ये जो आपके 7 आवरण हैं ब्रह्मांड के, उनको छेदते हुए कारण सागर तक उनके अंगूठा गया, वहां से जल आया। आपको याद है? याद होगा। वो जल गंगा नदी बनी। तो गंगा नदी एक्चुअली जो है कारण सागर का जल माना जाता है। तो कारण सागर पवित्र है, तो इसका गंगा नदी इसलिए पवित्र है। सहित कारणान्वय सही संकर्षण आपना आपनार एक अंशे करेन शयन। से वह था निश्चय कारण अर्णवे, कारण कारणाणव में या कारण सागर में। अर्णव सागर को कहा जाता है, कारणाणव भी कह सकते हैं कारण सागर को, या कारण सागर। से वह संकर्षण, भगवान संकर्षण अपनार अपने अपना ही एक एक अंश से अंश के करें शयन, शयन करते हैं। तो भगवान जो महाविष्णु हैं, या संकर्षण कहिए, या उनको कारणोदक्षाई विष्णु कहिए,
वह उस सागर में शयन करते हैं शेष के ऊपर। उस सागर में भगवान शंकरषण उस सागर में भगवान शंकरषण के एक पूर्ण अंश के पूर्ण एक पूर्ण अंश शयन करते हैं। शयन करते हैं। शयन करते हैं। और शंकरषण कौन है? नित्यानंद प्रभु के अंश, उनके अंश के अंश वहां शयन करते हैं। महत सृष्टा पुरुष तिन्हो जगत कारण, महत महत सृष्टा पुरुष पुरुष जगत कारण आदि अवतार करे माया एक क्षण। आद्य जे अवतार अवतार करे माया एक क्षण। महत सृष्टा समग्र भौतिक सृष्टि के निर्माता पुरुष तिन्हो वे जगत कारण भौतिक वैश्विक प्राकृतिक के कारण आद्य मूल अवतार करे करते हैं माया भौतिक शक्ति पर एक क्षण दृष्टिपात। वे समग्र भौतिक शक्ति के सृजन करता, वे समग्र भौतिक शक्ति भौतिक शक्ति के सृजन करता प्रथम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम पुरुष के नाम से जाने के जाते हैं। नाम से जाने जाते हैं। हाँ, परम पुरुष प्रथम पुरुष के आपको याद होगा भगवान के पुरुष अवतार क्या हैं? ये 3 विष्णु हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। अगर आपको कभी पूछा जाए प्रश्न भगवान के पुरुष अवतार के बारे में जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं जानते? कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये पुरुष अवतार। वे समस्त ब्रह्मांड के कारण वे समस्त ब्रह्मांड के कारण एवं प्रथम पुरुष अवतार माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। एवं प्रथम माया के ऊपर दृष्टिपात हाँ, करते हैं। हाँ, माया अदरवाइज क्या है? जड़ है। माया जड़ है, कुछ नहीं करती है। अगर आप पत्थर देखो, क्या करेगा पत्थर? कुछ नहीं। अगर भगवान दृष्टिपात करते हैं उसके ऊपर तो माया एक्टिवेट हो जाती है। माया आसक्ति रहे कारण अबधिर बाहिर रहे, कारण समुद्र माया परिस्थिते नारे, माया शक्ति भौतिक शक्ति रहती है कारण अबधिर, कारण सागर बाहरी बाहर, कारण समुद्र कारण सागर माया भौतिक शक्ति परसिते नारे स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि कारण सागर का जल आध्यात्मिक है, माया वहां छू भी नहीं सकती है। ये तो माया बाहर है। माया शक्ति कारण सागर के बाहर निवास करती है। माया शक्ति कारण सागर के बाहर निवास करती है। माया इसके जल को स्पर्श नहीं कर सकती। माया इसके जल को स्पर्श नहीं कर सकती। सहित मायार द्विविध अवस्थिति, अवस्थिति जगतेर उपादान प्रधान प्रकृति, जगतेर उपादान प्रधान प्रकृति से वह निश्चित रूप से माया भौतिक शक्ति के द्विविध 2 प्रकार अवस्थिति अस्तित्व, जगतेर भौतिक संसार का उपादान अवयव प्रधान नामक प्रकृति भौतिक प्रकृति। माया का अस्तित्व 2 प्रकार का होता है। माया का होता है। एक प्रधान या प्रकृति कहलाता है, एक प्रधान या प्रकृति कहलाता है। यह भौतिक जगत के अवयवों की पूर्ति करता है। ये भौतिक जगत के अवयवों का पूर्ति करता है। हाँ, आपको पता है ये, क्योंकि महत्त्व इंग्रेडिएंट है जिससे भौतिक जगत बनाया जाता है, ये हमको पता है। तो प्रधान उसका मालिक समझे, रिजर्वॉयर, बैंक से पैसा 1 लाख है, 50,000 आपने बाहर निकाला है, वो है आपका महत्त्व। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु माता जी, बात कीजिए। चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति माया 2 भागों में विभक्त है। माया ही भौतिक जगत की कारण है और वही सृजन की सामग्री है। उत्पादन यानी है उपादान
उपलब्ध करने वाली माध्यम है। वैश्विक प्राकृत के कारण होने के फलस्वरूप ये माया कहलाती है और वैश्विक प्राकृत की सामग्री की पूर्ति करने के कारण ये प्रधान कहलाती है। भगवद गीता 11.24.1 के चौथे में बहिरंगा शक्ति के इन विभागों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। श्रीमद् भगवत में ही अन्यंत्र जगत के सृजन की सामग्री एवं कारण का भी वर्णन इस प्रकार हुआ है। कलौ दैवं कर्म जीव स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः तत्संघातो विजरो प्रवाह प्रवाहस्वन्मा यैसा तन्निषेधं प्रपद्ये। हे प्रभु, काल, कर्म, भाग्य तथा प्रकृति ये बहिरंगा शक्ति के कारण पक्ष माया के चार अंश हैं। बद्ध प्राण शक्ति सूक्ष्म भौतिक अवयव जिन्हें द्रव्य कहते हैं तथा भौतिक प्रकृति वो कार्य क्षेत्र है जिसमें मिथ्या अहंकार आत्मा के रूप में कार्य करता है। 11 इंद्रियां और 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, शरीर के कुल 16 अवयव ये माया के अवयव यानी उपादान है। शरीर कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म शरीर से उत्पन्न होता है। उसी तरह जिस प्रकार वृक्ष से बीज उत्पन्न होता है और फिर बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, यही पारस्परिक कार्य कारण का क्रम माया कहलाता है। हे स्वामी, आप मुझे इन कार्य कारण के चक्र से बचा सकते हैं। आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। यद्यपि जीव मुख्य रूप से माया के कारण यानी निमित्त अंश से संबंधित है, फिर भी इसका संचालन माया के अवयवों द्वारा माया के कारण अंश में 3 शक्तियां कार्यरत रहती हैं, ज्ञान, इच्छा तथा कर्म। भौतिक अवयव प्रधान के रूप में माया के अव्यक्त होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब माया के 3 गुण सुप्त अवस्था में रहते हैं तो वे प्रकृति अव्यक्त या प्रधान रूप में रहते हैं। अव्यक्त शब्द प्रधान का दूसरा नाम। अव्यक्त अवस्था में विविधता से रहती है। यह विविधता माया के प्रधान अंश द्वारा व्यक्त होती है और अतएव प्रधान शब्द अव्यय का प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है। अतएव प्रधान शब्द अव्यक्त या प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अव्यक्त जो है प्रधान जो है एक्चुअली अव्यक्त रहता है। व्यक्त क्या है? महतत्व जो आपको दिखता है, जो जिसका हम वर्णन करते हैं। जगत कारण है प्रकृति जड़ रूपा शक्ति शक्ति संचार्या तारे कृष्ण करे कृपा। जगत भौतिक जगत कारण कारण नहीं हो सकती। प्रकृति भौतिक प्रकृति जड़ रूपा कर्म के बिना शक्ति संचारिया संचार करके तारे जड़ भौतिक प्रकृति पर कृष्ण भगवान कृष्ण करते हैं कृपा दया कृपा। क्योंकि प्रकृति जड़ तथा निष्क्रिय है, क्योंकि प्रकृति अतएव यह वास्तव में भौतिक जगत के कारण नहीं हो सकती। भौतिक जगत नहीं हो सकती क्योंकि यह जड़ है। जड़ क्या कर सकता है? कुछ नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण जड़ निष्क्रिय भौतिक प्रकृति में अपनी शक्ति संचारित करके हाँ दृष्टिपात किया ना, शक्ति दिया उसको, उठ शक्ति देते हैं, वो जागृत वो उठ जाती है, सक्रिय हो जाती है, करके अपनी कृपा प्रदर्शित करते हैं। हाँ, आपको लगता होगा अभी कृष्ण बीच में कहाँ से आ गए? अभी तो कारण सागर में कारणोदक ही विष्णु थे। हमको ये समझ आया वो संकर्षण के अंश हैं, तो कृष्ण कहाँ आ गए? कोई फर्क है? भगवान कृष्ण में संकर्षण कौन है? ये बलराम के अंश हैं। या यहाँ पर कहिए कि आप जिनका वर्णन हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं, नित्यानंद प्रभु का अंश है संकर्षण। संकर्षण का अंश है
महाविष्णु, ये है क्या? भगवान कृष्ण का विस्तार। तो भगवान कृष्ण कहो या आप महाविष्णु कहो या आप शंकरषण कहो या आप बलराम कहो या आप नित्यानंद कहो, तो भगवान कृष्ण क्योंकि मूल कारण वो हैं और वो विस्तार करके करवाते हैं काम, अपने अपने गोलोक वृंदावन में लीलाएं कर रहे हैं। तो कृष्ण भी कहा जाए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कृष्ण शक्ति प्रकृति है गौड़ कारण, कृष्ण शक्ति प्रकृति हाय गौड़ कारण अग्नि शक्ति लौह ऐछे करिए जारण। अग्नि अग्नि शक्ति लोह जैसे करे जारण। कृष्ण शक्ति, कृष्ण की शक्ति से प्रकृति, भौतिक प्रकृति हाई हो जाती है। गौड़ गौड़ कारण कारण अग्नि शक्ति, अग्नि की शक्ति से लोहा ऐसे जैसे कार्य हो जाता है जारण शक्तिशाली या रक्तोष्ण। लोहे का छड़ किसी का कोई काम नहीं कर सकता, मतलब आपको गर्मी ठंडा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको आप आग में गर्म कर दो और आग की तरह काम करता है, ये मतलब। तो किसको? पृथ्वी को लोहे की तरह माना और उसमें भगवान ने शक्ति दी, वो लाल हो गया मतलब एक्टिवेट हो गया। एक कहने का मतलब ये, इस तरह भगवान कृष्ण की शक्ति के द्वारा, इस तरह भगवान कृष्ण की शक्ति के द्वारा प्रकृति गौड़ कारण बन जाती है। प्रकृति गौड़ प्रकृति कारण गौड़ बन जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे जैसे ब्रह्मा गौड़ सृष्टि करता है। ब्रह्मा कैसे कर सकते हैं सृष्टि? ब्रह्मा भी तो एक पुरुष है ना, कैसे कर सकते हैं? लेकिन भगवान करवाते हैं, ब्रह्मा को शक्ति देते हैं कर। आपने पढ़ा है इतना, तो ब्रह्मा जी क्या है? गौड़ सृष्टिकर्ता। एक्चुअली सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की ऐसी शक्ति है वो सृष्टि कर सके। आप में से किसी को कल को भगवान ब्रह्मा बना दें, आप भौतिक सृष्टि कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप में शक्ति डालते हैं भगवान, तब आप कर पाते हैं। वही चीज गौड़ शक्ति का कारण है। प्रकृति गौड़ कारण बन जाती है। जिस तरह जिस जिस तरह तरह लोहा अग्नि की शक्ति से लाल हो जाता है, अग्नि की शक्ति अग्नि की शक्ति से लाल हो जाता है। अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, अतएव कृष्ण मूल जगत कारण प्रकृति कारण ये छे अजागद स्तन। प्रकृति कारण ये छे अजागद बकरी के गले के स्तन को ये बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं। अतएव कृष्ण, भगवान कृष्ण मूल जगत कारण, जगत के कारण। प्रकृति भौतिक प्रकृति कारण ऐसे, ठीक ऐसे अजा गल स्तन, बकरी के गले के में जो स्तन दिखता है उससे दूध नहीं निकलता है। अतएव भगवान कृष्ण इस जगत के प्राकट्य के मूल कारण हैं। अतएव भगवान कृष्ण इस जगत के प्रकृति के मूल कारण है। प्रकृति तो बकरी के गले से लटकने वाले प्रकृति के गले से लटकने वाले उन स्तनों की भांति हैं, उन स्तन की भांति है जिससे दूध नहीं निकलता। जिससे दूध जिनसे दूध नहीं निकलता। हाँ, एक का मतलब प्रकृति कर नहीं सकती, मेन कारण भगवान है, भगवान कृष्ण हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता था कि वो कारणोदक विष्णु हैं जो ये सब कराते हैं। तो प्रकृति नहीं करती, लेकिन उनके भगवान कृष्ण का नाम लिया ताकि आप भूलें नहीं कि ये उनके सब अंश हैं। इसलिए तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। वंदना तलरेजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पढ़िए माता जी, पढ़िए। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। बहिरंगा शक्ति माया शक्ति कहलाती है। यह अवयव सामग्री उपलब्ध कराने वाली के रूप में प्रधान या प्रकृति से युक्त होती है तथा कारण अंश के रूप में माया से युक्त होती है। जड़ भौतिक प्रकृति इस भौतिक जगत का वास्तविक कारण नहीं है।
क्योंकि कृष्ण के पूर्ण विस्तार कारणवशाई महाविष्णु सारे अवयवों उपादानों को सक्रिय बनाते हैं। भौतिक प्रकृति में अवयवों की पूर्ति करने की शक्ति इसी प्रकार आती है। यहाँ पर लोहे का उदाहरण दिया गया है, जिसमें गर्म करने या जलाने का गुण नहीं होता, किंतु वही लोहा अग्नि के संपर्क में आकर लाल हो जाता है और गर्मी दे सकता है तथा अन्य वस्तुओं को जला सकता है। भौतिक प्रकृति भी लोहे की भांति है, क्योंकि उसमें भी अग्नि तुल्य विष्णु का स्पर्श पाए बिना कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती। भगवान विष्णु अपनी दृष्टि शक्ति से भौतिक प्रकृति को उत्तेजित करते हैं और तब लोह तुल्य भौतिक प्रकृति सामग्री प्रदान करने में समक्ष हो जाते हैं। जिस तरह गर्म लोहा जलाने का कार्य कर सकता है, प्रकृति स्वतंत्र रूप से सामग्री की आपूर्ति करने में समक्ष नहीं है। इसकी स्पष्ट व्याख्या ईश्वर के अवतार श्री कपिल देव द्वारा श्रीमद् भागवत 3.28.40 में की गई है। यथोल मुखाद विसफुलिंगाद धूमागवापि समभावतमावात अप्यातम तवेतनाभिमताद यथाग्नि प्रथमकुलमुखात। यद्यपि धुआं, जलती लकड़ी तथा सुफलिंग सभी मिलकर अग्नि के अवयव कहलाते हैं, फिर भी जलती लकड़ी अग्नि से भिन्न होती है और धुआं जलती लकड़ी से भिन्न होता है। सारे भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि इत्यादि धुएं के समान हैं। सारे जीव सुफलिंग तुल्य हैं और प्रधान के रूप में भौतिक प्रकृति जलती लकड़ी के समान है, किंतु ये सभी मिलकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं और तब अपनी पृथक क्षमता प्रदर्शित कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारी सृष्टि के मूल हैं। भौतिक प्रकृति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि शक्ति से सक्रिय होने पर ही कुछ प्रदान कर सकती है। जिस प्रकार स्त्री पुरुष का वीर्य धारण करने के बाद ही संतान को जन्म दे सकती है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति भी महाविष्णु की सृष्टि शक्ति प्राप्त होने पर ही भौतिक अवयवों को प्रदान कर सकती है। अतएव प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता से कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.10 में की गई है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिक तत्वों के मूल स्रोत कृष्ण है, अतएव कृष्ण को बुलाकर भौतिक प्रकृति को ही इन तत्वों का सूत्र मानने का नास्तिक सांख्य दार्शनिकों का प्रयास ठीक उसी तरह व्यर्थ है, जिस तरह बकरी के गले से लटकते हुए स्तन के समान दिखने वाले पिंड से दूध प्राप्त करने का प्रयास व्यर्थ होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। कहने का मतलब ये है कि सारा भगवान की शक्ति से सब कुछ एक्टिवेट होता है। जो भौतिक प्रकृति है या माया है, अपने आप कुछ नहीं कर सकती, उसको एक्टिवेट भगवान कराते हैं अपनी शक्ति से, दृष्टिपात डालते हैं। भगवान को कोई फावड़े नहीं चलाने हैं, बस एक दृष्टि डाल दी, इतनी शक्ति ये चाहिए, सब तैयार हो जाता है। माया अंशे कही तारे निमित्त कारण, माया अंशे कही तारे निमित्त कारण हे याते करता हे तु नारायण। माया अंश से भौतिक प्रकृति के दूसरे भाग को कहीं मैं कहता हूँ तारे, उसको निमित्त कारण तात्कालिक कारण से न है, वो नहीं हो सकता याते, क्योंकि करता है तो मूल कारण नारायण भगवान नारायण। भौतिक प्रकृति का माया अंश, प्रकृति का माया अंश विश्व के प्राकट्य का तात्कालिक कारण है।
विश्व के विश्व के प्राकृतिक प्राकट्य का तात्कालिक तात्कालिक कारण है किंतु वह वास्तविक कारण नहीं हो सकता, किंतु ये वास्तविक किंतु कारण ये वास्तविक कारण नहीं हो सकता क्योंकि मूल कारण तो भगवान नारायण हैं। क्योंकि मूल कारण तो भगवान नारायण है। हाँ, यहाँ नारायण कह दिया, वहाँ कृष्ण कहा, ताकि आपको ये लगे ये एक ही चीज है, एक ही बात है। घटेर निमित्त है तो ये छे कुमार कुमाकार, घटेर निमित्त घटेर हेतु निमित्त जैसे हेतु ये छे कुंभकार कुंभकार। घटेर निमित्त है तो ये छे कुंभकार, घटेर घटेर निमित्त हेतु निमित्त जैसे ये छे कुंभकार कुंभकार। तैछे जगतेर कर्ता पुरुष अवतार। ऐसे जगते जगतेर कर्ता पुरुष पुरुष अवतार। घटेर मिट्टी के घड़े का निमित्त हेतु मूल कारण ऐसे जैसे कुंभकार कुम्हार, तैसे इसी प्रकार जगतेर कर्ता भौतिक जगत के सृष्टा पुरुष अवतार या कारणों कारण 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 अर्णवसायी विष्णु, कारणार्णवसायी विष्णु या कारणोदकशायी विष्णु, एक ही बात। जिस प्रकार मिट्टी के पात्र का मूल कारण कुम्हार है, जिस प्रकार मिट्टी के पात्र का मूल कारण कुम्हार कुम्हार है, नहीं है तो घड़ा बन ही नहीं सकता है। आप मिट्टी इकट्ठा करो, सब सामान इकट्ठा करो, लेकिन वो तैयार नहीं बन सकता। उसी तरह भौतिक जगत का के सृष्टा इस तरह भौतिक इसी तरह भौतिक जगत की सृष्टा जगत के सृष्टा प्रथम पुरुष अवतार प्रथम प्रथम पुरुष अवतार अवतार कारणार्णवसायी विष्णु हैं। कारणार्णवसायी विष्णु है। हाँ, प्रथम पुरुष अवतार का दूसरे अवतार कौन है? गर्भोदक्षायी विष्णु। तीसरे अवतार हैं क्षीरोदक्षायी विष्णु। क्षीरोदक्षायी विष्णु। कृष्ण कर्ता माया तार करेन सहाय, कृष्ण कर्ता माया तार करेन सहाय। घटेर कारण चक्र दंड आदि उपाय, घटेर कारण चक्र दंडादि उपाय। कृष्ण भगवान कृष्ण कर्ता सृष्टा माया भौतिक शक्ति तार उनकी करेन करती है सहाय सहायता। घटेर कारण घड़े का कारण, चक्र दंड आदि उपाय साधन। भगवान कृष्ण सृष्टा हैं। भगवान कृष्ण सृष्टा है। हाँ, कितने अच्छी तरह से कहा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। कभी कभी नारायण कहते हैं, कभी महाविष्णु कहते हैं, कभी कृष्ण कहते हैं, फिर कृष्ण का मतलब आपको समझ आना चाहिए वो सब एक ही बात, एक ही। और माया उपकरण के रूप में उनकी सहायता के लिए है। माया उपकरण के रूप में उनकी सहायता के लिए है। ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही जैसे कुमार का चाक जैसे कुमार का चाक तथा अन्य उपकरण पात्र तथा अन्य उपकरण पात्र पात्र के साधन स्वरूप कारण होते हैं। साधन रूप कारण पात्र के साधन रूप हाँ, कारण होते हैं। हाँ, घड़े का एक्चुअली सृष्टा कुमार है। वैसे ही भौतिक जगत के सृष्टि का कारण भगवान है। दूर है ते पुरुष करे माया ते अवधान, दूर है ते पुरुष करे अवधान। जीव रूप वीर्यता ते करे नादान, दूर है ते दूर से पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करे करते हैं माया ते भौतिक शक्ति पर अवधान दृष्टिपात करके। जीव रूप वीर जीव वीर बीज ताते उसमें करेन करते हैं आवाज गर्भवती। प्रथम पुरुष दूर से माया पर दृष्टिपात करते हैं। माया पर दृष्टिपात करते हैं। और वह इस प्रकार वे जीव रूपी वीर से गर्भाधान कराते हैं। गर्भाधान कराते हैं। हाँ, अगर आप सोचें सृष्टि अपने आप हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, भगवान की कृपा चाहिए ही चाहिए।
एक अंग आभासे करे माया ते मिलन। एक अंगा माया है ते जन्मे तबे ब्रह्मांडेर गण। माया जन्मे तभी ब्रह्मांडेर गण। एक एक अंग आभास है, शारीरिक परछाई करे करता है, माया ते भौतिक शक्ति में मिलन मिश्रण। माया भौतिक शक्ति माया है ते से जन्मे जन्म लेता है, तबे तब ब्रह्म अंडेर गण ब्रह्मांड का समूह। उसके शरीर की प्रतिफलित किरणें उसके शरीर की प्रतिफलित किरणें माया से मिलती हैं। माया से मिलती है। वो कौन है? कौन है? भगवान, भगवान जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप माया अनेक ब्रह्मांड को जन्म देती है। माया माया अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। सुंदरी श्यामा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे अनम्यूट करें माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा शील प्रभात की जय। वैदिक निष्कर्ष यही है कि बद्ध जीवों को दिखाने वाला प्रकट जगत परम सत्य भगवान द्वारा उनकी विशिष्ट शक्तियों से उत्पन्न किया गया है। यद्यपि नास्तिक मानते हैं कि यह जगत भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुआ है, परम सत्य भगवान की शक्ति 3 प्रकार से प्रदर्शित होती है: आध्यात्मिक, भौतिक और तदष्टा। परम सत्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति से विभिन्न है। भौतिक शक्ति इसी आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आने पर ही कार्य कर सकती है और इस तरह क्षणिक भौतिक जगत सक्रिय प्रतीत होता है। बद्ध अवस्था में तटस्था शक्ति के सारे जीव आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियों के मिश्रण होते हैं। तटस्था शक्ति मूलतः आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है, किंतु सारे जीव इस भौतिक जगत में भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर अनंत काल से विस्मृति की दशा में भटक रहे हैं। बद्ध अवस्था के कारण आध्यात्मिक स्तर की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग है, क्योंकि इससे जीव आध्यात्मिक शक्ति की संगति से अलग हो जाता है। किंतु जब जीव भगवान की कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से ज्ञान प्राप्त करता है और उनकी प्रेममयी सेवा की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने की ओर उन्मुख होता है, तब वह शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के अत्यंत शुभ धरातल पर स्थित होता है। जब जीव स्वतंत्र भाव से यह सोचता है कि वह शक्ति नहीं अपितु शक्तिमान है, तब तक तटस्थ शक्ति रूप जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके सनातन सेवा के भाव से विमुख हो जाता है। अपने अस्तित्व की इस भ्रांत धारणा के वशीभूत होकर वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने लगता है। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक शक्ति के सर्वथा विपरीत प्रतीत होती है। तथ्य तो यह है कि भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आने पर ही कार्य कर सकती है। कृष्ण की शक्ति मूलतः आध्यात्मिक है, किंतु वह नाना रूप में कार्य करती है तथा विद्युत शक्ति जो ठंडा या गर्म करने के विविध कार्य कर सकती है, भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति ही है जो भ्रम के आवरण से माया से आच्छादित है। अतएव भौतिक शक्ति कार्य करने में आत्मनिर्भर नहीं है। भौतिक शक्ति में कृष्ण अपनी आध्यात्मिक शक्ति लगाते हैं, तभी वह कार्य कर पाती है। जिस तरह लोहा अग्नि में गर्म होने के बाद ही अग्नि की तरह कार्य कर सकता है, भौतिक शक्ति तभी कार्य कर सकती है जब वह आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अधिकृत होती है। जब जीव भौतिक शक्ति के आवरण से आच्छादित हो जाता है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होते हुए भी वह आध्यात्मिक शक्ति पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के कार्यकलापों को भूल जाता है और सोचता है कि जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह अद्भुत है। किंतु पूरी तरह से कृष्ण भावना में भक्ति में लगा रहने वाला व्यक्ति सदैव आध्यात्मिक शक्ति में स्थित है।
वह समझ सकता है कि भौतिक शक्ति का कोई स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं होता। जितने भी कार्य संपन्न हो रहे हैं वे आध्यात्मिक शक्ति की सहायता के कारण हो रहे हैं। भौतिक शक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति का विकृत रूप है, उससे हर वस्तु विकृत होकर प्रस्तुत होती है। फलस्वरूप द्वैत अवस्था तथा भ्रांति उत्पन्न होती है। भौतिक विज्ञानी तथा दार्शनिक भौतिक प्रकृति के जादू से वशीभूत होकर यह मान बैठते हैं कि भौतिक शक्ति स्वयं में कार्य करती है। अतएव बकरी के गले पर लटकते स्तन जैसे दिखने वाले चमड़ी के पिंड से दूध प्राप्त करने का प्रयास करने वाला भ्रांत व्यक्ति की तरह वे हताश हो जाता है। जिस तरह चर्म के इन थैलों स्तनों से दूध प्राप्त करने की आशा व्यर्थ है, उसी तरह यदि कोई चाहे कि वह भौतिक शक्ति से पैदा किए गए सिद्धांत प्रस्तुत करके सृष्टि के मूल कारण को समझने में सफल होगा तो इसकी कोई संभावना नहीं है। ऐसा प्रयास अज्ञानता का सूचक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भौतिक शक्ति माया या ब्राह्मणा कहलाती है, क्योंकि वह दो सामर्थ्यों के कारण यानी कि भौतिक तत्व प्रदान करने तथा जगत की सृष्टि करके बद्ध जीव को सृष्टि के वास्तविक सत्य को समझने में सक्षम बनाती है। किंतु जब जीव पदार्थ के बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है, तब वह भौतिक प्रकृति के दोनों विभिन्न कार्यों आच्छादित करने तथा मोहग्रस्त करने को समझ सकता है। सृष्टि के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि यह प्रकट जगत परमेश्वर के निर्देशन में कार्य कर रहा है, जो भौतिक शक्ति को 3 भौतिक गुण प्रदान करते हैं। इन गुणों से सक्रिय होकर भौतिक शक्ति द्वारा दिए गए तत्व नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार से एक चित्रकार लाल, पीले तथा नीले इन 3 रंगों को मिलाकर तरह तरह के चित्र तैयार करता है, इसमें से पीला रंग सत्वगुण, लाल रंग रजोगुण तथा नीला रंग तमोगुण का द्योतक है। अतएव रंगीन भौतिक सृष्टि इन्हीं 3 गुणों की अंतक्रिया से बनी है और 81 प्रकार के मिश्रण प्रदर्शित करती है। 3 गुण यानी कि 9 होता है और 9 गुना 81 होता है। भौतिक शक्ति से भ्रमित होकर बद्ध जीव इन 81 प्रकार की अभिव्यक्तियों से मोहित होकर भौतिक प्रकृति के प्रभुत्व जानना चाहता है। जिस प्रकार एक पतंगा अग्नि का भोग करना चाहता है, यह भ्रम या मोह बद्ध जीव द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को भूल जाने का प्रतिफल है। बद्ध होने पर भौतिक शक्ति जीव को बाध्य करती है कि वह इंद्र तृप्ति में रत हो, जबकि आध्यात्मिक शक्ति से प्रबुद्ध हुआ व्यक्ति अपने सनातन संबंध के अनुसार भगवान की सेवा में रत होता है। कृष्ण आध्यात्मिक जगत के मूल कारण है और भौतिक जगत के प्रच्छन्न कारण है। वे तटस्था शक्ति अर्थात जीवों के भी मूल कारण है। वे उन जीवों के अग्रणी एवं पालक हैं जो तटस्था शक्ति कहलाते हैं, क्योंकि ये जीव आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में या भौतिक शक्ति के आवरण के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से हम समझ सकते हैं कि केवल कृष्ण में ही स्वतंत्रता दिखती है और कृष्ण अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इच्छा अनुसार कार्य करने में सक्षम है। भगवान परम पूर्ण है और सारे जीव परम पूर्ण के अंश है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों का यह संबंध शाश्वत है। किसी को गलती से यह नहीं सोचना चाहिए कि आध्यात्मिक पूर्ण को शुद्र भौतिक शक्ति द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। भगवत गीता में इस मायावाद सिद्धांत का समर्थन नहीं होता। प्रत्युत उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि जीव शाश्वत रूप से सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्ण के छोटे अंश हैं। जिस प्रकार कोई अंश कभी भी पूर्ण के समान नहीं हो सकता, उसी प्रकार पूर्ण का शुद्र अंश होने के कारण जीव कभी भी परम पूर्ण भगवान की
क्षमता नहीं कर सकता। यद्यपि भगवान तथा जीव मात्रा की दृष्टि से क्रमशः पूर्ण तथा अंशों के रूप में संबंधित हैं, किंतु गुण की दृष्टि से सारे अंश पूर्ण के साथ समान हैं। इस तरह यद्यपि सारे जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान जैसे होते हैं, किंतु वे सापेक्ष पद पर होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर सारी वस्तुओं के नियामक हैं और जीव या तो भौतिक शक्ति द्वारा या आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सदैव नियंत्रित होते हैं। अतएव जीव कभी भी भौतिक या आध्यात्मिक शक्तियों का नियंता नहीं बन सकता। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन होता है। जब कोई इस स्थिति में कार्य करना स्वीकार करता है तो उसे जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, किंतु इस सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह करने पर वह बद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बहुत लंबा तात्पर्य पढ़ा आपने, बहुत धन्यवाद है कि इतना लंबा प्रभुपाद ने क्या क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभुपाद उनका लिखा हुआ है ये कि मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता, वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। हम भौतिक जगत में हैं तो भी हम उनके अंश हैं, आध्यात्मिक जगत में हैं तो भी उनके अंश हैं। ये बात अलग है। आध्यात्मिक जगत में हम बहुत सुखी होते हैं या हम बहुत दुखी होते हैं, भौतिक जगत में जहां भी हैं। ये और मायावाद क्या कहता है कि आप भगवान में लीन हो जाओ, भगवान बन जाओ, अहम ब्रह्मास्मि, वो यही कहते हैं ना। इस वजह से प्रभुपाद समझा रहे हैं, समझ जाओ कि तुम वो नहीं बन सकते। इसका मतलब तुम कभी भी मायावाद की तरफ मत जाओ ये मतलब। अगण्य अनंत यत अंड सन्निवेश तत् रूपे पुरुष करे सबाते प्रकाश। अगण्य असंख्य अनंत अनंत यत सब अंड ब्रह्मांड सन्निवेश समूह तत्रूपे उतने ही रूपों में पुरुष भगवान करे करते हैं सब आते उनमें से प्रत्येक में प्रकाश प्राकट्य प्रकाश। पुरुष असंख्य ब्रह्मांड में से प्रत्येक में प्रवेश करते हैं। पुरुष असंख्य ब्रह्मांड में से प्रत्येक में प्रवेश करते हैं। हाँ, पहले तो ब्रह्मांड बनाते हैं फिर भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। जानते हैं ना आप किस रूप में? परमात्मा रूप में। पहले ब्रह्मांड बनाते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षई विष्णु के रूप में, जो ब्रह्मा जी को पैदा करते हैं, सृष्टि कराते हैं, और फिर सारे कणों में अपने को प्रवेश करते हैं क्षीरोदक्षई विष्णु के रूप में, जिनको हम परमात्मा कहते हैं। वे अपने आप को उतने ही पृथक रूप में प्रकट करते हैं जितने की ब्रह्मांड है। हाँ, अगर ब्रह्मांड 10,000 हैं तो 10,000 गर्भोदक्षई विष्णु, 1 करोड़ है 1 करोड़ गर्भोदक्षई विष्णु, ऐसे। और उसमें फिर गर्भोदक्षई विष्णु क्या कहते हैं? सृष्टि करते हैं। सृष्टि के हर परमाणु में अपने को परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। पुरुष नासाते यबे बाहिराय श्वास निश्वास सहित है ब्रह्मांड प्रकाश। पुरुष नासाते भगवान के नथनों से यबे जब बाहिराय बाहर निकलता है, श्वास श्वास निश्वास सहित निश्वास के साथ है होता है ब्रह्मांड प्रकाश, ब्रह्मांड का प्राकट्य। जब पुरुष, कौन पुरुष? ये पुरुष कौन है? प्रथम पुरुष है कारोदक्षई विष्णु। श्वास छोड़ते हैं तो प्रत्येक उच्छ्वास के साथ
उच्छ्वास मतलब बाहर को सांस छोड़ते हैं, जिसको इंग्लिश में आप एक्सेल कहते हैं, एक्सेल के साथ ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ये सात सात ब्रह्मांड ब्रह्मांड प्रकट के होते साथ ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। हाँ, और वो सांस के बाद फिर सांस को वापस लेते हैं, ये ब्रह्मांड सारे उनमें चले जाते हैं। उतने समय के लिए ब्रह्मांड में हम सब नाच रहे हैं ये चक्कर है, तो आप समझ लीजिए। और आपको यहाँ पर ये डाउट होगा, मुझे हुआ था, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि भगवान के तो फेफड़े होते नहीं, सांस कहाँ से फेंकते हैं? तो मुझे ये उत्तर मिला, इवन भगवान की बात छोड़ दो, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी जानवर हैं जो जिनके फेफड़े नहीं होते हैं, वो भी सांस लेते हैं, ऐसे सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, आपके दिमाग में आएगा कि भगवान के तो फेफड़े होते ही नहीं, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, उनके हमारे जैसा शरीर नहीं होता है अंदर, बाहर वो हमारे जैसा बना के आते हैं, हमारे हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, क्योंकि हम रिलेट बहुत इजीली कर सकते हैं अगर ऐसा है तो। पुनरपि श्वास यबे प्रवेशे अंतरे, पुनरपि पुनरपि प्रवेशांतरे श्वास सह ब्रह्मांड पैसे पुरुष शरीरे, श्वास सह सह ब्रह्मांड कैसे पुरुष शरीरे। पुनरपि तत्पश्चात श्वास श्वास यबे जब प्रवेशे प्रवेश करता है अंतरे अंदर, श्वास सह उस श्वास के साथ ब्रह्मांड ब्रह्मांड ऐसे प्रवेश करते हैं पुरुष शरीर भगवान के शरीर में। तत्पश्चात जब वे श्वास लेते हैं, तत्पश्चात जब वे श्वास लेते हैं तब सारे ब्रह्मांड तब सारे सारे ब्रह्मांड पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उसके शरीर में के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, बताइए उनका श्वास कितना लंबा है कि उसमें ब्रह्मा की उम्र है, ब्रह्मा की उम्र है तो भगवान के श्वास के बराबर, फिर वो श्वास लेंगे, ब्रह्मा की उम्र खत्म हो गई। अब ब्रह्मा जी की उम्र कितनी लंबी है आपको पता है? 3.14 ट्रिलियन ईयर्स, ये हमारे नील शंख में आते हैं, इतनी लंबी उम्र है। तो भगवान की सांस जब बाहर छोड़ते हैं और उसके बाद जब लेते हैं, उसके बीच की अवधि इतनी बड़ी है, और उसमें सब कुछ होता है, फिर पर महाप्रलय हो जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शशि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी ओके, बड़ी प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा कारणोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान प्रकृति को अपनी दृष्टि से गर्भित, माता जी ऊपर कीजिए, करते हैं। उस दृष्टि के दिव्य गुण आत्मा के कण अथवा आध्यात्मिक परमाणु होते हैं, जो विगत वैश्विक प्राकट्यों में उनके व्यक्तिगत कर्म के बीज के अनुसार विभिन्न योनियों में प्रकट होते हैं। भगवान स्वयं अपने अंश रूप में असंख्य ब्रह्मांडों का समूह उत्पन्न करते हैं और इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। भगवत गीता में उनका माया के संपर्क में आना वायु तथा आकाश के उदाहरण द्वारा समझाया गया है। आकाश प्रत्येक भौतिक वस्तु में प्रवेश करता है, फिर भी यह हमसे दूर रहता है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। आपको ये न समझ लगे कि ये तो भगवान ही कर रहे हैं, वो भी भौतिक नहीं, वायु की तरह से, जैसे वायु है सब जगह प्रवेश करती है कोई चीज ऐसी है जिसमें वायु नहीं जाती है? सब चीज आपके हमारे शरीर में बहुत सारी जगह जहाँ वायु है, आपने जितने बर्तन रखे हैं सब में वायु है, लेकिन वायु किसी से अटैच नहीं होती है उस तरह से, भगवान इस तरह से। गवाक्षेर रंध्रे येन त्रसरेणु चले, पुरुषेर लोम कूपे ब्रह्मांडेर जाले, गवाक्षेर कमरों की खिड़कियों के रंध्रे छिद्रों के भीतर येन की भांति त्रसरेणु
सह अणु इकट्ठे जन्म जन्म के दुख चले बिसरावे। चलते हैं पुरुषेर भगवान हाँ, के जन्म गावे लोम और कूपे रोम छिद्रों में ब्रह्मांड जय परमाणु के जाले जाली। राजो सुमन जिस प्रकार धूल के छोटे छोटे कण जिस प्रकार छोटे छोटे कण खिड़की के छेदों से निकल जाते हैं, खिड़की के खिड़की के निकल छेदों जाते से हैं, निकल जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मांडों के समूह पुरुष के रोम छिद्रों से होकर उसी उसी तरह तरह ब्रह्मांडों के समूह पुरुष के रोम छिद्रों से होकर निकल जाते हैं। निकल जाता है। निकल जाते हैं। हाँ, भगवान के रोम से निकलते हैं इतने ब्रह्मांड, जैसे खिड़की के जाले से कण अंदर आते हैं। इस करके ये हो गए हमारे 70 श्लोक। और रूमा माता जी कल आपसे सुने। जी प्रभु जी, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु जी। क्योंकि ना लंबा करने से वो थोड़ा लोगों का ध्यान भटक जाता था। जी जी बिल्कुल प्रभु जी। तो 70 कल ये सुनेंगे। एक वो जो हमारा सिंपोजियम है कब होने वाला है? जी प्रभु जी, उसकी पीपीटीज प्रभु जी, कल मुझे दोनों पीपीटीज मिल गई थी, माता जी की भी, आशा माता जी की भी, और सुशील प्रभु जी की भी। तो प्रभु हाँ, जी उन दोनों पीपीटीज को कंबाइन करके मैंने वापस उन दोनों को भेज दिया है। और ओके, आज हमारा एक रिहर्सल मीट हमने रखा है शाम को, जिसमें हम एक बार उसको रिहर्स कर लेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे सब भक्तों के समझ में आ जाए, उसको इजी कर दें थोड़ा सा। वेरी और गुड। प्रभु जी प्रभु जी, और कल प्रभु जी सुशील प्रभु जी ट्रैवल कर रहे हैं, तो अच्छा, वो ठीक है, वो 4 जब दिन। आ जाएंगे उसके बाद करेंगे। कल आप ये इसका सारांश यहाँ तक बता दीजिए, फिर आगे को बढ़ेंगे। हाँ जी प्रभु जी, मंडे को वो कह रहे थे कि वो अवेलेबल है, मंडे कर सकते हैं यदि आप की आज्ञा हो या हाँ, इच्छा। ठीक है, ठीक है। मंडे को एकादशी भी है शायद, मेरे ख्याल से। जी प्रभु जी, मंडे एकादशी है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आप कृष्ण सबका प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, आप सबका धन्यवाद। हरे हरे हरे